बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेशावर में हम मौजूद हैं। रिजवान गलज़ई साहब, सदीक जान साहब और वसीम मलक साहब। मुख्तलिफ़ मुलाकातें यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो वज़रा हैं उनसे भी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, कारकुनान हैं, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं। क्या सबसे मैसेज अहम मुलाकात आप छुपा गए हैं। बातें इसमें ज़रूर ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन बता तो दें कि मुलाकात हुई है बताएं जी किससे? सीएम के पी के से। ज़ाहिर है, अब हुकूमत और पेशावर है तो सीएम केपी से मुलाकात तो होगी। मतलब हम क्यों पेशावर जो है वो आ जाएंगे, सिर्फ दुम्बा खाने तो नहीं आते दुम्बा खाने तो नहीं आते ना। तो ज़ाहिर है सीएम केपी से भी मुलाकात हुई है, मीना खान साहब से भी मुलाकात हुई है, दीगर जो वज़रा हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। फैज़ान अशरफ साहब को हम मिस कर रहे थे तो उनके बगैर हम नहीं बनाएंगे ये तो अहम है। सदीक साहब, क्या आपको लगा है? एक तो आज लगा कि दर्जा हरारत जो है वो पीटीआई भी ऊपर लेके जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पूरी नहीं हम अटेंड कर सके, लेकिन जितना हिस्सा हमने जाके देखा सुना, एक तो उन्होंने कह दिया कि वो जो एक मुनीब फ़ारूक साहब का आया था ना कि ऐसी की तैसी, और कल भी उनका एक पैगाम आया कि झटका एक वज़ीर आला को लगेगा। तो वो किसी से बात हो रही थी, उसने कहा कि आपने पठान का झटका नहीं देखा। फिर उन्होंने आज उसी ज़ुबान में वापस जवाब दिया है कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, ये मामला भी है। फिर नवंबर के ऊपर भी बहुत सारे सवाल थे। वसीम मलिक साहब जो हैं उनका फोकस तो नवंबर ही था, इस पर जानेंगे। तो ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा चौधरी साहब, मामला ये है कि आपने दुरुस्त कहा कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जारहाना थी, मीना खान आफरीदी की और शफीउल्लाह जान की, और उन्होंने उसी लब्बुल लहजे में जवाब दिया है जिस लब्बुल लहजे में पैगाम भिजवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आप कहते हैं कि सुहेल आफरीदी की ऐसी की तैसी, तो हम कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, और हम केपीके के मैंडेट पर पहरा देंगे, और हम जो है वो जो केपीके के मैंडेट को आंख उठाकर और देखेगा तो फिर उसके साथ हम निमट लेंगे। उन्होंने बड़ी सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दो टोक पैगाम जो है उन्होंने दिया है। देखिए, आपने दुरुस्त कहा कि टेम्परेचर तो बढ़ता चला जा रहा है। अब ये टेम्परेचर जो है वो बढ़ते बढ़ते किस तरफ क्या होगा, किस तरह से होगा, ये तो अभी कुछ नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, क्योंकि एक तरफ वफाकी हुकूमत बयानात दे रही है, दूसरी तरफ से केपीके हुकूमत रिस्पॉन्ड कर रही है, पीटीआई रिस्पॉन्ड कर रही है, और अभी तक कि आप इस पूरे मामले को देखते हैं, यानी जब से इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को नामजद किया है उस दिन से लेके आज 2 नवंबर तक, तो अभी तक तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही फाते हैं, अभी तक तो सुहेल आफरीदी ही फाते हैं, अभी तक तो सुहेल आफरीदी को कहीं आप शिकस्त नहीं दे सके। उनका नाम आया, आपने कहा उनके नाम पे क्रॉस है तो वो बन गए, आपने कहा हलफ नहीं लेने देंगे, हलफ ले लिया, आप इस पेशावर हाई कोर्ट गए, आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आप आईनी बेंच के पास गए, आईनी बेंच भी आपके केस लगा के और आपको रिलीफ नहीं दे सका। आप जो है इसके अलावा आप देखें कि आप ने गीदड़ भपकियाँ, कभी कोई आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी कोई, आपने क्या उखाड़ लिया उसका। दूसरी तरफ आप देखें कि आज भी ज़ाहिर है जो गुफ्तगू थी वो सारी ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन आप आज भी देखें सुहेल आफरीदी इंतहाई कंपोज्ड, रिलैक्स, कॉन्फिडेंट, क्लियर, वो बिल्कुल क्लियर है, और कोई वो पीछे नहीं हट रहे, कोई वो खौफजदा नहीं है, कोई उनको कुर्सी का जो लालच है या जो प्रोटोकॉल है वो उनको नहीं रोक पा रहा कि आप थोड़े से मैनेज हो जाए, किसी सूरत भी वो मैनेज नहीं हो रहे, और टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ेगा। अब आप बताएं ना, इख्तियार वली साहब के मुंह में क्या रह गया कि आपने बंद कमरे में बैठ के छुप के वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा के भेज दिया, जैसे वो भेजते हैं जो लोग, मैं अब क्या कहूँ, ठीक है। तो आपके अंदर इतनी जरूरत नहीं थी कि आप केपीके के अंदर नौशहरा के साफियों को बुला लेते, नौशहरा के साफियों को फेस कर ले, आप पेशावर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, या प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको कोई सवाल तो साफ ही कर सके। आप बंद कमरे में वीडियो पैगाम बंद कमरे की जो गुफ्तगू है वो पीटीवी के ऊपर ऑन एयर गई है, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर थे उन्होंने दो वज़रा ने बैठ के गुफ्तगू किया, तो वो भी पीटीवी को दिखा देनी चाहिए, मेरा ख्याल है सबको दिखानी चाहिए। तो यही एक मुनाफकत है ना टीवी चैनल। अच्छा, अब मैं वसीम मलिक की तरफ बढ़ूंगा। बिल्कुल, वैसे समझदार हो गए हैं सदीक जान ना कमेंट्स पढ़ के कमेंट्स पढ़ के। वसीम मलिक साहब, गवर्नेंस जो है वो केपी की नई हुकूमत का फोकस है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ज़ाहिर है लोगों तक हम भी बताएंगे कि क्या करने जा रही है पीटीआई, क्या प्लान कर रही है। एक जो सवाल लोगों का आ रहा है ना, लोग तो एक ही बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान को कब रिहा करवाना है। तो लोग देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की तरफ। नए वज़ीर आला का मौक़िफ़ भी इसके ऊपर क्या है, उनकी कैबिनेट का मौक़िफ़ क्या है, मरकज़ी जो क़यादत है वो कैसे देख रही है, इसके ऊपर ज़रा आप रोशनी डाल दीजिए। अच्छा देखिए, जो मेरे तासुरात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ग़ालिबन बहुत सारे लोगों को ये बात गैर मकबूल लगेगी। वजह उसकी ये है, ये हकीकत है, और आइडियल सर्कमस्टांसेस में तो यही होना चाहिए था कि चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब थे या फिर अब सुहेल आफरीदी साहब आए हैं, इनका एक ही फोकस होना चाहिए था, वो सूबे की गवर्नेंस और सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल। लेकिन चूँकि इस वक्त मुल्क एक गैर मामूली हालात से गुजर रहा है,
9 अप्रैल के बाद से ऑनवर्ड आप जितने भी एक सीक्वेंस है पूरा, एक टाइमलाइन है पूरी, जब आप उसको डिस्कस करते हैं और फिर मौजूदा वक्त में इमरान खान की रिहाई से मुतालिक जो इक़दामात हैं, उसमें मुझे एक चीज़ जो अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर भी तैयार है नवंबर में निकलने के लिए। और ये मैं किसी अजम्पशन की बुनियाद पे नहीं, बल्कि पख्तूनख्वा के गुज़श्ता एक महीने में हमारा कोई तीसरा चौथा विज़िट है, लोगों से हमने गुफ्तगू की है, तो उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि लोग पहले से ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलने को तैयार हैं। जो हमारा हाइब्रिड निज़ाम है वो भी खौफ का शिकार है। कुछ स्मोक स्क्रीन पैदा की जा रही है, कुछ लोगों की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से पीटीआई को उकसाया जा रहा है, कुछ को धमकाया जा रहा है। तो वहाँ पर भी अपने अपनी तरफ से जो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई नवंबर में पीटीआई इस्लामाबाद की तरफ या कोई एहतजाजी तहरीक अनाउंस करने जा रही है? वो हमेशा इमरान खान की काल से मशरूत हुआ है। इससे कबल जितनी भी एहतजाजी तहरीक थी, या तो हम खुद देखें ना कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला थे उन्होंने खुद से अनाउंस की हो, जो जुनैद अकबर साहब हैं या उनसे पहले अली अमीन सूबाई सदर भी थे, उनकी जानिब से अनाउंस हुई हो, सलमान अकरम राजा ने अनाउंस की हो, बैरिस्टर गौहर ने अनाउंस की हो, ऐसा कुछ नहीं था। रूटीन मैटर भी जो है वो जब तक इमरान खान नहीं कहते तो पार्टी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करती। अच्छा, इसमें अब दो राय हैं। पहली ये कि हमारे पास तारीख यही रही है कि इमरान खान की कॉल के बाद ही कुछ होता है। अब उसमें अलीमा खान साहिबा ने भी मुतादिद मरतबा आके कहा कि जी इमरान खान साहब अपनी रिहाई की कॉल खुद तो नहीं देंगे। तो मुझे ये लगता है, अभी तक मेरा ये तासुर है उन मुलाकातों से भी कुछ ना कुछ हो, या ओवरऑल जब मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ, कि ये लोग देख रहे हैं शायद इमरान खान की तरफ कि इमरान खान कोई कॉल देंगे। इमरान खान शायद कोई कॉल देना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि ये लोग खुद से इनिशिएट करें। तो इसी चक्कर में मुझे ये नवंबर, हाँ, इस सूरत हाल में कि सिर्फ इमरान खान की रिहाई भी सुहेल आफरीदी साहब का सबसे बड़ा मसला नहीं है ना, अमन व अमान भी सबसे बड़ा मसला है। तो मैं जब हम गुज़श्ता हफ्ते भी आए थे तो तब भी मैंने कहा था कि अमन व अमान वाले मामले पर सुहेल आफरीदी साहब फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कुछ नहीं करते, इमरान खान की रिहाई वाले मामले पर तहरीक लेकर नहीं जाते इस्लामाबाद में, तो भी हमारा जो हाइब्रिड निज़ाम है वो खुश नहीं है उनसे। पख्तूनख्वा की जो ओवरऑल सूरत हाल है उसमें जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात हैं, हमारे ट्राइबल एरियाज़ में जो कुछ हो रहा है, और फिर हमारी कुछ बैन अल-अक़वामी तनाज़रात में कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो उनको देखते हुए सुहेल आफरीदी साहब आपको टफ टाइम दे रहे हैं और वो गालबन आपको देते रहेंगे। लेकिन अगेन अभी तक मुझे इमरान खान की जानिब से कोई अनाउंसमेंट नज़र नहीं आई। मीनवाइल नवंबर सारा अडियाला जेल के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुलाकात तो अब किसी सूरत मुझे नहीं लगता कि वो जो मंगल और जुमेरात के दिन बहनों से मुलाकात कभी कभार प्रेशर बढ़ाने से हो जाया करती थी, वो भी नवंबर के महीने में किसी सूरत नहीं होगी। और जबकि ये लोग इमरान खान की तरफ और इमरान खान गालबन इनकी तरफ देख रहे हैं, तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं। देखिए, मैं बस 1-1.5 मिनट अपनी राय दे दूँ, फिर तफसील से दोनों चीज़ों पे रिजवान गंदाई साहब अपनी राय दे देंगे। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, जो ऑन रिकॉर्ड भी सुहेल आफरीदी मुसलसल कह रहे हैं कि फैसला करना है पार्टी ने। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने फोरम्स कौन से रखे हुए हैं पार्टी के? पहला, इमरान खान साहब ने कोर कमेटी है उनकी, पॉलिटिकल कमेटी, दूसरी मेन है पॉलिटिकल कमेटी, तीसरी मेन ओहदेदारान है, और ये है या चौथी सूबाई का जो तंजीम है, जुनैद अकबर साहब वगैरह वो है। सुहेल आफरीदी मुसलसल ये कह रहे हैं कि फैसला पार्टी ने करना है। देखिए, सुहेल आफरीदी अकेले फैसला नहीं कर सकते, और मौक़िफ़ ये उनका गलत नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है कि फैसला पार्टी ने करना है। अब है क्या, सुहेल आफरीदी अनाउंस कर देते हैं, बाकी सारे कहते हैं नहीं यार नहीं करना चाहिए। तो ये फैसला साजी का फोरम जो है वो है पॉलिटिकल कमेटी। मेरा ख्याल है जो कह रहे थे वसीम मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है ना, वो अगर किसी से भी मुलाकात होती है, और ये भी मुमकिन नहीं है ना कि बिल्कुल भी मुलाकात ना हो, तो इमरान खान साहब अभी भी कॉल दे सकते हैं, या दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या इमरान खान साहब कॉल दे दें, फिर तो निकलना ही निकलना है, या यह है कि पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी पीटीआई की, या तीसरे नंबर के ऊपर पीटीआई की जो है वो जो सूबाई तंजीम है वो ये अनाउंस कर दे कि हमने निकलना है, तो भी सुहेल आफरीदी निकलेंगे। फैसले का फोरम सुहेल आफरीदी नहीं है, सुहेल आफरीदी ने फॉलो करना है फैसले को, फैसला सुहेल आफरीदी ने नहीं करना है, फैसला इन 3 फोरम से नहीं करना है। एग्जीक्यूशन का फोरम सुहेल आफरीदी साहब हो सकते हैं, डिसीजन का फोरम वो नहीं। इमरान खान खुद अपनी रहाई के लिए कभी भी कॉल नहीं देंगे। बार बार मुख्तलिफ लोगों ने ये बात की है। सुहेल अफरीदी की हद तक बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर मुलाकात सुहेल अफरीदी की नहीं होने दी जा रही
तो वो कॉल दें और कहें कि मैं आ रहा हूँ, फिर अपने लोगों को लेके आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन मुलाकात से रोक सकता है। लेकिन अहम तरीन सवाल वही है कि पीटीआई नवंबर में निकल रही है या नहीं निकल रही। फवाद चौधरी साहब और उनके दोस्त एक अलहदा मिशन पे हैं। असद उमर साहब का एक ट्वीट आया, उनकी गुफ्तगू आई जिसमें वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात कर लें इससे पहले कि लोग आके बैठ जाएं, जब लोग आ जाएंगे बैठ जाएंगे तो फिर बातचीत नहीं हो सकती। असद उमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आने वाले हैं। हम लोग भी तकरीबन यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद पीटीआई जो है वो नवंबर में कोई ना कोई कॉल ज़रूर दे देगी। लेकिन पीटीआई जो है खुद वो कतरा रही है, गुरेज़ा है। कहाँ हैं बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब जो कि इन मसाइल को एड्रेस कर सकते हैं? अच्छा देखें, ये सवाल करोड़ों लोगों के जहनों में है और इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए बतौर रिपोर्टर हमारा ये काम है। हम पेशावर आने का मकसद भी यही था कि लोगों से मिले, पता करें, एक सेंस लें कि यार क्या होने जा रहा है ना, कि तैयारियां क्या हैं, नवंबर की हर तरफ बात हो रही है तो ग्राउंड पे क्या चीज़ें हो रही हैं। देखें, ये बात आइडियली तो ठीक है कि एक पार्टी की हायरार्की है, पार्टी ने उसका फ़ैसला करना है। जो वसीम मलिक ने बात की, 4 अक्टूबर की कॉल इमरान खान ने दी, 24 नवंबर की कॉल इमरान खान ने दी, 26 नवंबर के बाद इमरान खान ने कोई कॉल नहीं दी। लास्ट टाइम उनकी जो मुलाकात हुई, जो उनकी बहन उस्मा खान की गुफ्तगू हमने सुनी, उसके अंदर इमरान खान ने एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। इमरान खान को पता था कि मैं आइसोलेशन में जा रहा हूँ, उसका वो जिक्र करते रहे थे और उस हवाले से उन्होंने कुछ हदायत पार्टी को दी कि कैसे कैसे चीज़ें चलनी हैं, लेकिन वो जो कॉल है उसके हवाले से अभी तक चीज़ें तय नहीं हैं। नवंबर का महीना पूरा इमरान खान आइसोलेशन में रहेंगे। अच्छा, क्या पीटीआई हाथ धर के बैठी रहेगी कि इमरान खान आइसोलेशन में रहें और हम 27 नवंबर को जाके फिर अडयाला जेल के बाहर खड़े होंगे कि इमरान खान को अब हमारी मुलाकात करवाई जाए? देखें, आज है इतवार, परसों मंगल है, मुलाकातों का दिन है, पीटीआई के लोग फिर वहाँ जाएंगे। उसके बाद जुमेरात है, जुमेरात मुलाकातों का दिन है, फिर जाएंगे, नहीं होगी मुलाकात। इस दौरान ये जो प्रेशर है ना, ये माउंट होता जाएगा, बिल्ड होता जाएगा। आपको कैटेगोरिकली पेशावर आगे ये नहीं कहा गया कि हम नवंबर में नहीं निकलेंगे, कहीं किसी गुफ्तगू से ये नहीं निकला। सिर्फ ये बहस ज़रूर है कि वो कॉल किसने देनी है। अगर इमरान खान की कॉल नहीं है तो वो कॉल सुहेल अफरीदी की है या वो पार्टी की है। वो आपने बहुत डिटेल से बहस कर दी है कि वो एक पार्टी का स्ट्रक्चर है, सुहेल अफरीदी तो उसको लेके चलना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। ये बात ठीक है कि इमरान खान के अलावा अगर इस वक्त पार्टी में बाइख्तियार कोई शख्स है तो वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। अली अमीन गंडापुर थे तो वो बाइख्तियार थे, यहाँ पे सुहेल अफरीदी बाइख्तियार है। लेकिन सुहेल अफरीदी खुद से कोई इनिशिएटिव लेंगे, अभी तक की सिचुएशन ये नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि वो नहीं लेंगे। मतलब ये जो बातचीत हो रही है, जो इस वक्त सारी नवंबर के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, तो ये आज 2 नवंबर को सिचुएशन और है। जब हम 10 नवंबर पे खड़े होंगे तो वहाँ पे सूरत हाल कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। ठीक है, सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। उसमें हुकूमत, देखें, ये एक चीज़ जो मेरा एक आइडिया है, मुझे लग रहा है कि ये जो हुकूमत मौजूदा चल रही है, ये सुहेल अफरीदी के आने के बाद जो चीज़ ये बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, एक तो हिकमत के साथ चल रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दबाजी में कोई फैसले, जैसे कहा जाता है ना, जल्दी का फैसला शैतान का फैसला होता है, जल्दबाजी में कर रहे हैं। और उनका मेरा ख्याल ये है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत कोई गलती करे। देखिए, आइडियल सिचुएशन तो इनके लिए भी नहीं है ना, पॉलिटिकली ये भी अगर आप देखें, या आपने ज़ाहिर जब लोगों को इकट्ठा करना है तो उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये 10 नवंबर का जो डेट है ना, ये मैं आज 2 नवंबर को ये बात कर रहा हूँ कि 10 नवंबर को सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। और उस वक्त फिर कॉल का क्या है, कॉल अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, हुकूमत कोई मिस एडवेंचर करती है, मिस एडवेंचर के बारे में चीज़ें आ चुकी हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को डिस्क्वालीफाई करेंगे, यहाँ पे गवर्नर राज लगाएंगे। तो उस सूरत में अगर हुकूमत गलती का मौका दे, मतलब इनको खुद मौका फराहम करती है, तो एक जवाज़ भी होगा। तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। हमने अभी तक ये जो वसीम मलिक और सदीक जान ने गुफ्तगू की है, इससे लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तक, अभी तक तो नवंबर की तैयारियां या प्लान नहीं सामने नज़र आ रहा ना, कि ये हम प्लान कह सकते हैं तैयारियों में। तो ये जो मोमेंटम है, जो 3 जगहों पे वो गए हैं, ये इस्लामाबाद की तैयारी है ना। ठीक है, आवामी राब्ता मुहिम। मैं मेरा जो कहने का मकसद ये है, जो लोगों को समझाने के लिए है, कि इस वक्त तक 2 नवंबर को हम यहाँ ये खड़े होकर नहीं कह सकते कि पीटीआई नवंबर में आ रही है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पीटीआई नवंबर में नहीं आ रही है। सो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगले दिनों में, हफ्ते 10 दिन में और ज़्यादा क्लियर होंगी और फिर एनीथिंग कैन हैपन। तो ये अभी तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस हवाले से क्लैरिटी है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमरान खान की कॉल नहीं है, ये हकीकत है। कोई बैकडोर भी इस तरह का चीज़ नहीं पहुंची अभी तक। लेकिन अगले हफ्ते क्या होता है, हो सकता है मुलाकात करवा दी जाए। लास्ट टाइम भी नहीं पता था, एक बहन की मुलाकात करवा दी थी, हो सकता है कि इस दौरान किसी मुलाकात वाले दिन मुलाकात भी हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा सूबाई क़यादत है, ये हुकूमत है,
ये इंतज़ार कर रही है कि कोई ऐसा मिस एडवेंचर वफाक से हो और उसको फिर कैश करके और आगे फिर बढ़ा जाए, और वो जो तहरीक और जिस तरफ लोगों का इशारा है। वैसे अमूमी तौर पे तो हमने यही देखा है कि जब कॉल आ जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही हो इस्लामाबाद के लिए, या कोई बड़ा इवेंट करने जा रही हो, तो फिर मुलाकात जो है वो करवाई जाती है। अली मीन गंडापुर साहब की हो, सुबह 7 बजे भी अडयाला जेल जो है उसके दरवाजे खुल जाते हैं। बहरहाल गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, नमाज का चूँकि टाइम है तो हम वीडियो को कोशिश करते हैं कि कम कर लें, बाद में दोबारा बैठ के गुफ्तगू करेंगे। PTI जो है अगेन आ रही है या नहीं आ रही है, फैसला जो है वो पॉलिटिकल क़यादत जो है PTI की उसको करना है, ना कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को करना है, जो अभी तक हमें समझ आया है। और जो पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है, चेयरमैन है या सेक्रेटरी जनरल हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि कब PTI निकलेगी। अगली वीडियो तक के लिए अगर तो आपने ये एक्सपेक्ट करना है कि वो पॉलिटिकल क़यादत ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं उनकी कॉल होगी या उनकी कॉल पे कोई निकलेगा, ये भी हकीकत है। नहीं, तो उसमें एक है कि अगर आपने इंतजार करना है कि कॉल उन्होंने देनी है तो फिर आप सुलह कर लें। नहीं, इसमें ना देखें, इसमें उनकी तरफ की भी बात कर लेना। उनकी एक बात दुरुस्त है, वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान से एक बात तो पूछना चाहते हैं ना, खान साहब ऑल आउट जाना है या नहीं जाना। दूसरी बात यह है कंसिक्वेंसेस क्या है कि शेर अब्दुल मरबर टीवी पे बैठ के, एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि मुरीद के देख लो, उन लोगों की लाशें भी अभी तक हुकूमत ने वापस नहीं की, तो तुम्हारे साथ वही होगा। वो ये कहते हैं कि राना स्टोला टीवी पे बैठ के कहते हैं कि 26 नवंबर से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बात तो क्लैरिटी है ना कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन क्लैरिटी हुकूमत या शेरवर मरवा साहब इस सिस्टम के बहुत क्लोज हैं। वो ये बता रहे हैं कि 26 नवंबर मुरीदके से ज़्यादा गोलियां चलेंगी। ठीक है, मुरीदके की सूरत हाल आप देख लें कितनी खौफनाक है। तो देखें, जिसने भी कॉल देनी है उसने ये बोझ अपने कंधों पे उठाना है। अब वो कॉल दे देता है, नुकसान हो जाता है। इमरान खान को कहेंगे मैं तो कॉल दे ही नहीं रहा था, इसीलिए मुझे पता था कि तुम्हें गोली। आपको इमरान खान के बयान याद है 5 अगस्त वाले? इमरान खान ने कहा मैं इस्लामाबाद नहीं बुला रहा क्योंकि यहाँ पे सीधी गोलियां मारते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमने पहले ये बताया था कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक सोच ये भी है कि आप इस्लामाबाद के बजाय पिंडी में आए, वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो बात ये है, देखें, कॉल देने का फैसला जुआ है, बहुत बड़ा जुआ है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि कामयाबी के बहुत दावेदार होते हैं लेकिन नाकामी यतीम होती है। ठीक है, तो वो जो जुआ है उसको खेलने का सिर्फ इस वक्त एक ही खिलाड़ी है, इमरान खान है। उसके अलावा मेरे ख्याल में कोई क्यों वजह क्या है? देखें, 2 चीज़ें हो सकती है ना। एक हो सकता है ये कॉल दें, इतने लोग निकल आए कि सिस्टम गिर जाए, हुकूमत गिर जाए। दूसरा यह है कि इतने लोगों की जानें चली जाए कि अगले 2 साल तक लोग सोचे ही नहीं निकलने का। तो जुआ है ना सर। और मैं आपको बताऊँ, ये दूसरी बात मैं करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं आप मायूसी फैलाते हैं। नहीं, मेरा काम है कि मैं जो हकायक है वो बयान करूँ। जिस हुकूमत के साथ अमेरिका हो, जिस हुकूमत के साथ नेतन्याहू हो, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये मत सोचें कि वो, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि यार 500-600 बंदे को मार देंगे तो फिर ये हुकूमत चलती रहेगी। भाई अमेरिका साथ हो, और तो 80,000 लोग नेतन्याहू ने वहाँ पे शहीद कर दिए गजा के अंदर, तो चल नहीं रही उसकी हुकूमत। भाई अमेरिका साथ हो तो फिर क्या मसला है, ट्रंप साथ हो तो फिर चलें, अगली वीडियो में नाज़रीन मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।